बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। बोलिए कुबेर भगवान की जय। भक्तजनों, पावन धनतेरस त्योहार के दिन महालक्ष्मी, धनवंतरी भगवान और कुबेर भगवान की पूजा और अर्चन का प्रावधान होता है। यह त्योहार कार्तिक त्रयोदशी को पड़ता है भक्तों, और इस दिन बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ समस्त भक्त इन सभी की पूजा करते हैं। इस दिन भक्त स्वर्ण चांदी के नए नए आभूषण खरीदते हैं, महंगी धातुओं के बने बर्तन खरीदते हैं और नए वस्त्र आभूषण पहनकर माता महालक्ष्मी, धनवंतरी भगवान और कुबेर भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस त्योहार को मनाने के पीछे वेद पुराणों में कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पावन गाथा आज संगीतमय रूप में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो बोलिए महालक्ष्मी मैया की खुशियों की बहार है, धनतेरस त्योहार है, महालक्ष्मी कुबेर की कृपा भक्तों अपरंपार है। खुशियों की बहार है, धनतेरस त्योहार है, महालक्ष्मी कुबेर की कृपा भक्तों अपरंपार है। महालक्ष्मी नमो नमः, धन कुबेर जी नमो नमः, धनवंतरी जी नमो नमः, धनतेरस जी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः, धन कुबेर जी नमो नमः, धनवंतरी जी नमो नमः, धनतेरस जी नमो नमः। भक्तजनों, धनतेरस त्योहार की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक बार श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक में जाने के लिए उद्यत हो गए, परंतु उनके साथ साथ मैया महालक्ष्मी भी जाने की हट करने लगी। मैया की इस हट के आगे श्री हरि की एक न चली और वो दोनों मृत्यु लोक में एक गांव में आ गए। मृत्यु लोक पहुंचकर श्री हरि माता से बोले, प्रिय, मैं दक्षिण दिशा में जाता हूं, परंतु तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करना, और याद रहे, न ही मेरे पीछे आना और न ही मुझे ढूंढने का प्रयास करना। परंतु मां लक्ष्मी तो चंचला हैं भक्तों। प्रभु के जाते ही वो प्रभु के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चली गई। प्रभु तो नहीं मिले, परंतु सामने एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। मैया ने एक गन्ना तोड़ा और उसका रसपान करने लगी। इतने में श्री हरि विष्णु लौट आए। माता को अपने पीछे आता देख क्रोधित हो गए। बोले, प्रिय, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। एक तो मुझे ढूंढने का प्रयास किया और दूजा गन्ना चुराने का अपराध भी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस किसान के यहाँ 12 वर्षों तक दासी बनकर निवास करोगी। विष्णु जी के श्राप के कारण लक्ष्मी माता कुलाई, उस दरिद्र किसान के घर में याचक बनकर माई। बोली, घर का काम करूंगी, खाने को कुछ दे देना, एक कोन में पड़ी रहूंगी, थोड़ी सी जगह देना। दया किसान को आ गई, घर के भीतर ले आया, एक दासी का रूप बनाकर आ गई देखो महामाया। महालक्ष्मी नमो नमः, धन कुबेर जी नमो नमः, धनवंतरी जी नमो नमः, धनतेरस जी नमो नमः। दासी बनी महालक्ष्मी मैया किसान के घर का सारा काम काज करती। किसान और उसकी पत्नी
महालक्ष्मी माँ से पुत्री के समान स्नेह करते थे। जो रूखा सूखा मिल जाता उसे प्रभु का प्रसाद समझकर सारे के सारे ग्रहण करते। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था भक्तों, परंतु इस वर्ष की फसल नष्ट होने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। खाने पीने के लाले पड़ गए। इस पर दासी बनी माँ लक्ष्मी ने स्वयं की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे किसान की पत्नी को देते हुए कहा कि माँ, इस मूर्ति की नित्य प्रति पूजा अर्चन करने से आपको अवश्य लाभ होगा। उन्होंने ऐसा ही किया और ये क्या, ऐसा करने से धीरे धीरे उनके आर्थिक हालात सुधरने लगे। बर्बाद फसल पर जो ऋण लिया था वो भी माफ हो गया। बाजार में जो उधारी थी वो भी धीरे धीरे चुकने लगी। किसान और उसकी पत्नी दोनों इस माटी की मूरत के चमत्कार पर हैरान थे भक्तों। पत्नी किसान के नित्य प्रति ही लक्ष्मी पूजन करती थी। अपने हाथों भोग बनाकर माँ का वंदन करती थी। धीरे धीरे जीवन में फिर परिवर्तन था आने लगा। मैया की महिमा का जादू भक्तों रंग दिखाने लगा। ऋण दोनों के माफ हुए और उधार भी चुकने लगे। दोनों रात और दिन मैया के चरणों में थे झुकने लगे। महालक्ष्मी नमो नमः, धन कुबेर जी नमो नमः, धन्वंतरी जी नमो नमः, धनतेरस जी नमो नमः। अब किसान के घर के हालात ठीक थे भक्तों। उनके यहाँ धन धान सुख समृद्धि यश वैभव की वर्षा होने लगी और किसान और उसकी पत्नी माँ लक्ष्मी को पुत्री के समान प्रेम करते और उसका लालन पालन करने लगे। अब घर में काम काज हेतु दास और दासियां रख ली गई थी। इस तरह सुख से 12 वर्ष कब व्यतीत हो गए पता भी नहीं चला भक्तों। इधर 12 वर्ष समाप्त हुए, उधर श्री हरि विष्णु अपनी स्त्री महालक्ष्मी को लेने के लिए किसान के घर में आ गए और लक्ष्मी को वापस देने को कहा। किसान और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब माँ ने उन्हें मिले हुए श्राप की सारी कथा किसान दंपत्ति को सुनाई। परंतु किसान था कि वो महालक्ष्मी मैया को वापस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो उनके जीवन में इतना सुखद परिवर्तन हुआ था। तो आज भला मैं उसे अपने घर से कैसे विदा कर दूं? 12 वर्ष जैसे ही बीते श्री विष्णु जी वहां आए। लक्ष्मी को वापस ले जाऊं वो किसान से बतलाए। पर किसान ने माँ लक्ष्मी का भेद ये सारा जब जाना, माँ लक्ष्मी को वापस देने को बिल्कुल भी ना माना। विष्णु जी समझाते हैं, उसको ये बतलाते हैं, लक्ष्मी मैया चंचला है, उसको बात बताते हैं। महालक्ष्मी नमो नमः, धन कुबेर जी नमो नमः, धन्वंतरी जी नमो नमः, धनतेरस जी नमो नमः। श्री हरि ने लाख समझाया कि लक्ष्मी तो चंचला है, एक जगह पर बंद कर कभी नहीं रह सकती, परंतु किसान दंपत्ति नहीं मानी भक्तों। इस पर माँ लक्ष्मी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। बोली, कल तेरस का दिन है, सुबह उठकर स्नान ध्यान करके मेरी सुंदर मूर्ति को लाल चुनर से सजाना, पुष्प आदि से मंदिर सुसज्जित कर उसमें स्थापित करवाना, ध्वजा, नारियल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर बड़ी श्रद्धा से मेरा पूजन करना तथा सोने के कलश में सोने के सिक्के भरकर उसके मुख पर लाल वस्त्र बांध देना।
ऐसा करने से मैं सदा उस कलश में वास करूंगी। किसान दंपत्ति ने ऐसा ही किया भक्तों, और माँ लक्ष्मी उस कलश में अपनी कृपा को बंद कर श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गई। तभी से यह दिवस धनतेरस के दिवस के रूप में मनाया जाता है भक्तों। भक्त लोग माँ के बताए अनुसार सोना चांदी आभूषण खरीदते हैं तथा जीवन पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करते हैं। मैया ने फिर खुद किसान को अपने मुख से समझाया, मेरी कृपा कैसे मिलेगी उस किसान को बतलाया। तेरस के दिन लाल चुनर से मेरा मंदिर सजवाओ, सोने के कलश में सोने के सिक्के तुम भरवाओ। अक्षत चंदन पुष्प कमल और नैवेद्य चढ़ाओगे, मेरी कृपा इस जीवन में हरदम भक्तों पाओगे। महालक्ष्मी नमो नमः, धन कुबेर जी नमो नमः, धन्वंतरी जी नमो नमः, धनतेरस जी नमो नमः। धनतेरस की एक और कथा के अनुसार इस दिन सागर मंथन से वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए आज उनका प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। सभी भक्तजन धनतेरस के दिन नए नए वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, कीमती धातुओं के बर्तन इत्यादि क्रय करते हैं, सोना चांदी लेकर अपने अपने घरों को जाते हैं। मंदिर में माँ लक्ष्मी, वैद्यराज धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर का पूजन अर्चन करते हैं। पूरे विधि विधान से सामग्री सहित इन तीनों का पूजन कर समस्त सुखों को प्राप्त कर जीवन के अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। तो बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, बोलिए श्री कुबेर भगवान की जय। पूजा थाल सजाओ भक्तों और सामग्री लाओ तुम, मैया लक्ष्मी और कुबेर को चंदन तिलक लगाओ तुम। धन्वंतरी भगवान के आगे भक्तों शीश नवाओ तुम, धनतेरस के दिन इन तीनों की कृपा को पाओ तुम। मैया भव से पार करे, धन कुबेर भंडार भरे, धन्वंतरी जी भक्त जनों का भव से बेड़ा पार करे। महालक्ष्मी